पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान के आर्मी चीफ के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और खबरें ये भी आ रही हैं कि पाक चीन ईरान ने मुशतरका तौर के ऊपर एक कार्रवाई की है और 25 और 26 अगस्त को इस कार्रवाई का सुनने को मिल रहा है। ये पूरी खबर क्या है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। वैसे आज की इस वीडियो का मौजूद तो यही होना चाहिए था, जो पाकिस्तान के पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, सैलाब की जद में है, मुतादिद देहातों का आपस में राबता मुनक़दा हो चुका है, मगर क्या कीजिए हमारे लोगों की जो दिलचस्पी है वो शायद मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके अंदर ऐसे मौजू के अंदर जहाँ पर जिम्मेदारी हम मेरी बनती हो, आपकी बनती हो, तो शायद ऐसा लगता है कि हम ऐसे मौजू सुनने के अंदर दिलचस्पी नहीं रखते हैं और ना ही हमारे से कोई सरोकार होती है। मैं खुद से बात नहीं कर रहा, आप खुद मुशाहिदा भी कर सकते हैं कि वो यूट्यूबर्स हजरात बिलखसूस जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीली के ऊपर बात करते हैं, तो उनके व्यूज़ ऐसे इस तेज़ी के साथ कम होते हुए आपको नज़र आते हैं, जैसे बारिश के बाद आपको बिजली कम होती हुई नज़र आती है या फिर नज़र ही नहीं आती है। तो बहरहाल बात करेंगे जो सूरत-ए-हाल इस खित्ते के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है। हम मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हायर कमांड की जानिब से लोअर कमांड को ये वाज़ेह तौर के ऊपर हिदायत हैं कि 2 महीनों का ये वक़्त है और इसको बेहतर से बेहतर सूरत-ए-हाल करना है बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल को। अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि 25 और 26 अगस्त के दरमियानी शब को 38 मिनट का एक फ़ौजी ऑपरेशन किया गया और इस फ़ौजी ऑपरेशन के अंदर कहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया? बलूचिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन किया गया कोहे बोलान वाली साइड पर। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कलअदम बीएलए की जानिब से पहाड़ों के अंदर ही जो आप ये कहें कि उन्होंने अपने एक कैंप बना रखे थे और कैंप भी उन्हें तक़सीम किया हुआ था। 6 कैंप की डिटेल्स आ रही हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, कैंप 5 और कैंप 6 के अंदर, और हर कैंप के अंदर मुख्तलिफ ये ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए आपको नज़र आते थे। इन्होंने डिवीज़न कर रखी थी। पहले कैंप के अंदर इन्होंने आप ये कह सकते हैं अपने लोगों को रखा हुआ था ट्रेनिंग के लिए। जो नई खेप आती थी बीएलए, कलअदम बीएलए के अंदर शामिल होती थी उनकी ट्रेनिंग के लिए। दूसरी के अंदर इन्होंने अपने इंटेलिजेंस ज़राए के लिए, तीसरी के लिए इन्होंने फंडिंग के हवाले से, और इसी तरह कुछ में इन्होंने असलहे की सफाई के लिए, जहाँ पर मुतादिद जो असलहा था उसकी सफाई, उसको रिन्यू करने के हवाले से, या कोई इन्हें खेप मिलती थी असलहे की तो वहाँ पर स्टोर किया जाता था। इसी तरह इन्होंने इन 6 कैंप्स को तक़सीम कर रखा था और ये इंतहाई अहम और हसास इनकी जो आप ये कह सकते हैं मरकज़ से जिन्हें सिक्योरिटी दारों की जानिब से इनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद कार्रवाई की गई। अब ये आइडेंटिफाई करना भी एक मुश्किल काम था और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दी गई थी, यानी कि अगर कोई पहाड़ों के नीचे है तो थर्मल सेंसिंग के ज़रिए, यानी इंसानी जिस्म से जो निकलने वाली हरारत होती है उसके ज़रिए आइडेंटिफाई किया गया और ये टेक्नोलॉजी चीन की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है और पाकिस्तान ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे आइडेंटिफाई किया और बेहतर तौर के ऊपर निशानदेही की कि पहाड़ों के नीचे कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपनी सही जगहों की जो निशानदेही है वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बताया यह जा रहा है, सिक्योरिटी दारों की जानिब से ज़मीनी फ़ोर्स तो बहरहाल मौजूद ही थी, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल भी बड़ी तादाद के अंदर किया गया और उसके बाद कामयाब ऑपरेशन करते हुए फ़कत 38 मिनट के अंदर अंदर ही 30 के करीब इस तंजीम से वाबस्ता, कलअदम तंजीम से वाबस्ता जो अहलकार थे उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें हलाक किया गया और इसी तरह दीगर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए उसमें 6 ऐसे जो अनासिर है उन्हें हलाक किया गया। अब ये एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है और ऐसे में जब आप ये भी खबर सुनने को मिले, गो कि इस खबर का पाकिस्तान के मीडिया के अंदर उस तरह जिक्र नहीं आया कि कल जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, मगर ईरान का मीडिया अगर आप पढ़ें, तेहरान टाइम्स को अगर आप स्टडी करें तो उसके अंदर जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दोनों जो अस्करी क़यादत है उन्होंने आपस में सरहदी जो मामलात हैं उन्हें मज़ीद सिक्योर करने की बात की गई है और ताउन करने की यकीन दहानी और इरादा किया गया है। हमने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान और ईरान जब जब से ईरान और इसराइल की जो जंग हुई है उसके बाद से इस मामले के ऊपर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। बिलखसूस ईरान इस मामले के ऊपर पहुंचा था, इस नतीजे के ऊपर पहुंचा था कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक मुश्तरका तौर के ऊपर एक फोर्स का क़याम करना है। जो ईरान साइड के अंदर ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे अनासिर होते हैं उनकी इंसदाद के लिए, और जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो मिलकर एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए क्योंकि दोनों साइड के ऊपर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे दोनों ममालिक को ख़तरा है। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की जानिब से जो हाल ही में ईरान के अंदर ईरान के सरहदी इलाकों के साथ जो कलअदम तंजीमों के अहलकारों की जानिब से जो ईरान की पुलिस के ऊपर हमला किया गया और उसमें जो लोग जाँ बहक हुए उनकी शहादत के ऊपर या उनकी अमवात के ऊपर
افسوس کا اظہار کیا گیا پاکستان کی جانب سے، اور ایران کے جو آرمی چیف ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان چونکہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے تو ایران ہر طرح کی سپورٹ اور مدد اور تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہے، اور جس کے اوپر پاکستان کی قیادت کی جانب سے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ تو آپ کو اس خطے کے اندر چونکہ چین کہ بلوچستان کے اندر بھی بڑے پیمانے کے اوپر مفادات ہیں، ظاہر ہے سی پیک ہے، اب تو اس کو مزید وسعت دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو پاکستان، چین اور ایران، افغانستان تو اس معاملے کے اوپر سنجیدگی سے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گو کہ افغانستان کو، افغان حکام کو بھی اس معاملے کے اوپر دعوت دی گئی تھی کہ آئیے ان تمام تر کارروائیوں کی انسداد کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، مگر افغان حکام غالباً اس معاملے کے اوپر آنے کے لیے تیار آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، تو لہٰذا پاکستان، چین اور ایران اب مل کر مشترکہ طور کے اوپر ایسی کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اندر مزید شدت بھی آئے گی۔ ایران اپنی سائڈ سے کرے گا لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، پاکستان اس میں معاونت کرے گا، چین ممکنہ طور کے اوپر کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایران کو ایسی کوئی انٹیلیجنس معلومات ملی ہیں جو پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہیں تو ایران اسے بر وقت آگاہ کرے گا، اور کر بھی رہا ہے۔ دونوں سائڈ کے اوپر انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک فارمولہ اور ایک بات چیت پہلے سے موجود بھی ہے۔ تو یہ آپ کو 25 اور 26 اگست کے درمیانی شب میں بلوچستان، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ کالعدم کالعدم BLA کا ایک بہت بڑا اور ایک منظم نیٹ ورک ان کیمپس کی صورت میں تباہ کیا گیا ہے، اور جس کے قریب 30 افراد کو جو نشانہ بنایا گیا، اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان عناصر کی صحیح معنوں میں کمر بھی ٹوٹی ہے۔ اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجئے گا، دوستوں تک شیئر بھی کیجئے گا، یا اس سے جڑا کوئی سوال ہے، آپ کی رائے ہے تو کمنٹ میں اس کا اظہار خیال آپ نے ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔